हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। एक स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है स्केलर फील्ड को। तो फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फील्ड को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अगर आपके पास कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, कोई राशि है आपके पास। फ़िज़िकल क्वांटिटी जब हम कह रहे हैं तो हमको एक किसी ऐसी राशि के बारे में सोचना है जो कि या तो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ये सारे जो हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जहाँ पे इस टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू पूरी तरह से ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब जैसे कि अगर 2 स्टेट हैं अलग अलग, एक मान लीजिए राजस्थान है, दूसरा केरल है, तो दोनों स्टेट में राजस्थान की बात करें या केरला की बात करें, टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा। और ये जो टेम्परेचर अलग अलग होगा स्टेट के हिसाब से, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? उस स्टेट की लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी। तो ऐसी क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी? पॉइंट फंक्शन कहलाती है ऐसी क्वांटिटी। या तो हम इसे पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ पोजीशन। इन दो नामों से इसे जाना जाता है। वो रीजियन जहाँ पर कोई फंक्शन किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक रीजियन है जहाँ पर कोई भी फंक्शन हम ले रहे हैं ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी मतलब हमने अभी समझाया आपको, ये जैसे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शन फील्ड, ये रीजियन जो है ये कहलाएगा फील्ड। फील्ड जो हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आपका स्केलर और दूसरा होता है आपका वेक्टर। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। अब ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या हैं? तो पहला हम आते हैं स्केलर फील्ड में। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केल से रिलेटेड है आपका, और स्केल से हम क्या मेजर कर सकते हैं? सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं। स्केल से आप कभी भी डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड जो है वो हमेशा किसके बारे में बताएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। स्केलर, अगर हम सिर्फ स्केलर कहें तो स्केलर मतलब ही हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है, ये हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। स्केलर फील्ड क्या है? अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आपका पोटेंशियल हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पे? या तो पॉइंट फंक्शन हमने कहा या फंक्शन ऑफ पोजीशन के फॉर्म पे हम टेम्परेचर पोटेंशियल को एक्सप्रेस अगर करते हैं तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे स्केलर फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इससे बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। स्केलर फील्ड जो है उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा है कि हम इसको अलग अलग सरफेसेस से, बहुत सारे सरफेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खूब सारे सरफेस की मदद से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सरफेस भी ऐसे होने चाहिए कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो एक पॉइंट पे, किसी एक सरफेस के एक पॉइंट पे फिक्स होगी। टी जो है वो 10 डिग्री सी जैसे इस पॉइंट पे है,
इस सरफेस के, वैसे ही दूसरे सरफेस की इस पॉइंट पे 30 डिग्री सी, लेकिन अलग अलग सरफेस में अलग अलग है। इस पॉइंट के हर सरफेस में जैसी है 10 डिग्री सी, इस सरफेस के हर पॉइंट पे 10 डिग्री सी है, लेकिन दोनों सरफेस में अलग अलग है। इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विस्केलर सरफेस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप एक रॉड लेते हो और उसको गर्म करते हैं। हमने सबसे पहले कहा स्केलर फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अलग अलग सरफेसेस की मदद से। तो यहाँ पे एक रॉड लिया हमने, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 सरफेसेस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कोना हमने गर्म कर दिया, दूसरा कोना ठंडा है। तो इस तरीके से हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कोना गर्म है इसका एक एंड, और दूसरा एंड जो है वो ठंडा है, तो ये जो सरफेस है, आइसोथर्मल सरफेस है, उसमें हर एक पॉइंट पे एक डेफिनिट टेम्परेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को भी बता सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की मदद से। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर आपका यहाँ पे है θ1, यहाँ पे है आपका θ2, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मान लीजिए ΔX है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन एक अगर सरफेस आप लेते हो उसमें पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो ऐसा फील्ड आपका क्या कहलाया? स्केलर फील्ड। अब हम डिफाइन करेंगे वेक्टर फील्ड को। जो आपका वेक्टर फील्ड होता है, वेक्टर फील्ड जैसे स्केलर फील्ड हमने कहा कि टेम्परेचर, पोटेंशियल जैसे स्केलर क्वांटिटी है, उसको अगर हम फंक्शन ऑफ पोजीशन के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकें तो हम ऐसे रीजियन को स्केलर फील्ड कहते हैं। वैसे अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, क्योंकि इसका आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता सकते हो, इसीलिए वेलोसिटी ई लिखा है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटी है, उनको अगर हम एक्सप्रेस करें, कैसे एक्सप्रेस करें इनको? अगर हम फंक्शन ऑफ पोजीशन के फॉर्म पे अगर हम एक्सप्रेस करें तो फिर हम कहेंगे वहाँ पे एग्जिस्ट करता है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे कर्व की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा कर्व जो कि वेक्टर के डायरेक्शन को जोड़ रहा होगा, ऐसे कर्व की सहायता से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम कह रहे हैं अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो फिर वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता देगा। और ये जो कर्व है ये कहलाता है आपका वेक्टर लाइन या फिर फ्लक्स लाइन। जब हम फ्लक्स निकालते हैं तब भी हम, लाइन्स ऑफ फोर्सेस जब हम निकालते हैं तब भी हम ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, कि जो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो फिर वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो एक्चुअली कंसेप्ट यहीं से आता है आपका। तो इस तरीके से हम वेक्टर फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। अब जब हमने ये दोनों को स्केलर और वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर लिया है, तो अब हम इजीली आ सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हम किसे कहेंगे? तो जो ग्रेडियंट है उसको बताने के लिए सबसे पहले एक स्केलर फंक्शन लेंगे एक पॉइंट एक्स वाई जेड पे। एक्स वाई जेड क्या है? एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो स्केलर फंक्शन है, मान लेते हैं स्केलर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई एक्स वाई जेड से। तो फाई एक्स वाई जेड जो है, इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब फाई एक्स वाई जेड जो है वो एक स्केलर फील्ड है, और इसका जो कार्टेशियन कंपोनेंट है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। ये इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स हो गए हैं एक्स वाई जेड के अलॉन्ग। जो ग्रेडियंट है, तब हम ग्रेडियंट को कैसे बताएंगे कि इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? फाई, ग्रेडियंट फाई हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू
आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और बाहर आप लिखें फाई। तो हम इसको इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर जो है इसके जगह पे यूज़ होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई। यहाँ डेल फाई जो है ये कहलाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। ये क्या कहलाएगा आपका, ग्रेडियंट कहलाएगा ऑफ फाई, स्केलर फंक्शन फाई का ग्रेडियंट। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ग्रेडियंट का, अब हम वो देखते हैं नेक्स्ट, कि ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ऑफ ग्रेडियंट। तो स्केलर क्वांटिटी हमने कहा टेम्परेचर हो गया, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल हो गया, स्केलर क्वांटिटी इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ पे सेम होगी। तो इस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया था स्केलर फील्ड्स को स्केलर फंक्शन की मदद से। अब हम यहाँ पे दो इक्वी स्केलर सरफेस ले रहे हैं, ये एक सरफेस हो गया आपका, वैसा ही एक सरफेस नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये इक्वी स्केलर सरफेस हो गया, यानी इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यूज़ सेम होगी, इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यूज़ सेम होगी। इनका कुछ नाम दे देते हैं, ये S1 है तो इसका नाम दे देते हैं S2। अब स्केलर फंक्शन जो है S1 पे हम लेते हैं, S1 में स्केलर फंक्शन फाई है, और S2 पे स्केलर फंक्शन हम ले रहे हैं फाई प्लस डी फाई। अब पॉइंट P और Q कंसीडर करते हैं सरफेस S1 और S2 पे। सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पूरे कैलकुलेशन में मदद करेगा, पूरे डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया है। यहाँ पे P और Q हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे है आपका Q। PQ S1 और S2 पे है, कहाँ पे है, R और R प्लस DR पे। P O से R डिस्टेंस पे है, Q O से R प्लस DR के डिस्टेंस पे है। वो हमने ओरिजिन ले रखा है, यानी कि जो वेक्टर OP है इज इक्वल्स टू है R, और जो OQ है आपका वो है इज इक्वल्स टू R प्लस DR। तो आपका PQ क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू OQ माइनस OP, विच इज़ इक्वल्स टू OQ आपका है R प्लस DR माइनस OP है R, विच इज़ इक्वल्स टू DR। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सरफेस S2 का पॉइंट P से, S2 का P से जो डिस्टेंस है सरफेस S1 पे वो है PP डैश। तो PP डैश जो है, PP डैश इज इक्वल्स टू DN, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में वो है n कैप। अच्छा, और फिगर से हमको एक चीज़ और क्लियर है कि PP डैश इज इक्वल्स टू है PQ कॉस थीटा, या DN इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं DR कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू अगेन हम क्या लिख सकते हैं n कैप DR। दिस इज इक्वेशन 1। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, कहीं पर भी आप देखो जो परपेंडिकुलर होता है वो
मिनिमम डिस्टेंस होता है तो सरफेस के बीच में। तो स्केलर फंक्शन फाई जो है उसका बढ़ने का जो रेट है वो मैक्सिमम होगा पी डैश के अलोंग, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है, और उसका जो रेट है बढ़ने का वो हो जाएगा आपका डेल फाई बाई डेल एन। तो आपके पास डेल फाई इज इक्वल्स टू डी फाई जो है इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल एन इंटू डी एन। पार्शियल फॉर्म पे अगर हम लिखेंगे डेल फाई बाई डेल एन और डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप डी आर। बट आपने तो फाई इज इक्वल्स टू क्या ले रखा है, फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन ले रखा है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू आई कैप, आप ऐसा लिख सकते हो इसको, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। थोड़ा हम इसे तोड़ करके लिख रहे हैं, इंटू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी आर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 2 हम इसे दे देते हैं ये 2, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 ये दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एन, डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप डी आर, और डेल फाई इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप, और आप इसे कहोगे ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप। तो ये ग्रेडियंट जो है ये स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट होता एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड आपको मैक्सिमम स्पेस रेट का वेरिएशन बताएगा उस स्केलर क्वांटिटी का, और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे स्पेस रेट मैक्सिमम होगा। तो ग्रेडियंट फाई क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी ही है, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम वेरिएशन बता रहा है, और डायरेक्शन उसका कौन से डायरेक्शन में होगा, जहाँ ये मैक्सिमम जहाँ वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम होगा उस डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका कर सकते हैं ग्रेडियंट का। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है ग्रेडियंट का वो कहाँ पर है, ई इज इक्वल्स टू हमने पहले कहा कि ग्रेडियंट जैसे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो ग्रेडियंट है वो होता है माइनस ग्रेड फाई। इसी तरीके से अगर सबसे शुरू में हमने जो एग्जांपल लिया था, एक रॉड लिया था हमने, अगर कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें, रॉड से कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है अगर, और इस रॉड का एक एंड जो है वो हॉट है, गर्म है, दूसरा एंड कोल्ड है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा गर्म से ठंडे की तरफ। थीटा 1 थीटा 2 अगर अलग अलग सरफेस का टेम्परेचर है और डिस्टेंस है, मान लो ये थीटा 1 है, मान लो ये थीटा 2 है, डिस्टेंस x और x प्लस डी एक्स है हमारे पहले एग्जाम्पल के ही जैसे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको हम लिखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डी एक्स, या इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। तो ग्रेडियंट जो है इस तरीके से हम ग्रेडियंट किसी स्केलर फील्ड का डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस हम जान सकते हैं कि उसकी सहायता से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। जैसे आप इस रॉड के केस में देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कहाँ हो रहा है वो पता चल सकता है, वैसे ही अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ई इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई, यहाँ पे फाई हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल होता है। ग्रेडियंट वी भी कई बार हम यूज़ करते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी ऐसा भी लिखते हैं। तो नेगेटिव जो होता है पोटेंशियल का ग्रेडियंट वो आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो इस ग्रेडियंट के बारे में हमको आइडिया देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।